हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक 10। और अगर आपको पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 से लेकर 9 तक की कहानी नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको 1 से लेकर 9 तक की समरीज मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बुक 10। तो बुक 10 में क्या होता है, यहाँ पे पहला जो सीन दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है हेवन का, जहाँ पे गॉड को इमीडिएटली पता चल जाता है कि एडम एंड ईव ने फ्रूट खा लिया है। कौन सा फ्रूट? ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट। अब नेक्स्ट क्या होता है, गैब्रियल और जो बाकी एंजल्स थे उन्हें भी ये खबर लग जाती है, तो वो उड़ते हुए हेवन तक पहुंचते हैं और इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं गॉड को। मगर गॉड को तो पहले से ये पता है, फिर भी वो लोग कहते हैं, तो गॉड के सामने वो लोग बहुत ही गिल्टी फील करते हैं। तो गॉड कहते हैं इनमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो काम हुआ है एडम और ईव ने किया है। अगला काम जो गॉड करते हैं वो गॉड के सन यानी जीसस को धरती पे भेजते हैं और उनको जिम्मेदारी देते हैं कि अर्थ में जाके जजमेंट दे के आओ, मतलब इंसाफ करके आओ, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सज़ा तो मिलनी है। तो वहाँ जाते ही गॉड जो है, नहीं, गॉड के बेटे जीसस पुकारते हैं एडम को, और एडम के साथ ईव भी वहाँ पर आ जाती है। उन्हें भी पता है कि उन्हें अब सज़ा दी जाएगी। तो उस समय वो वहाँ पे बहुत ही एम्बैरस फील करते हैं, उन्हें बहुत ख़राब लगता है। उन्हें भी पता है कि बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, और उससे भी पहले उन्हें नेकेडनेस, मतलब वो लोग जो नंगे हैं, उन्हें उसका बहुत ही शर्म आने लगता है इस वजह से। और सन ऑफ गॉड उन्हें दे देते हैं एक एनिमल स्किन, जानवर का चमड़ा, और उसे वो पहन लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो वो लोग कहते हैं जी हाँ, हमने तो किया है। ईव कहती कि सरपेंट जो था यानी सांप जो था उसकी वजह से हुआ। ये सांप कौन था? ये था सैटन। वो बताती है कि सैटन यानी सांप के रूप में जब वो आया था तब उसे ऐसा करने को मजबूर करता है, वो फल खा लेती है। तो इसके बदले सन ऑफ गॉड उसे सज़ा देते हैं, हर एक सांप को सज़ा देते हैं कि वो ज़िंदगी भर खड़े नहीं हो पाएंगे, वो रेंगते रहेंगे अपने पेट के बल। इससे पहले जो सांप होते थे उनके पैर हुआ करते थे, मगर इसके बाद से पैर उनका नहीं होता है, वो बस अपने पेट के बल ही अपने आप को रेंगते हुए ले जाते हैं आगे। एक तो कहते हैं कि सरपेंट जो होते हैं सांप, वो कभी भी चल नहीं पाएंगे पैरों से, और वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि तुम लोगों के जो बच्चे होंगे यानी और आगे चल के जो इंसान प्रजाति जन्मेगी वो उनका सर कुचल देगी, और दूसरी तरफ सरपेंट भी उन्हें हमेशा पैर में काटते रहेंगे, मतलब उन दोनों के बीच हमेशा दुश्मनी बनी रहेगी। अब आते हैं ह्यूमंस की तरफ, उन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है। ईव को कहा जाता है कि तुम और जितनी भी महिलाएं होंगी उन सब को बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, और उसका जो लेबर पेन होता है वो दर्द उन्हें सहना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो उन्हें अपने हस्बैंड की तरफ हमेशा झुके हुए रहना है। एडम के लिए क्या है? एडम यानी पुरुषों के लिए क्या है? पुरुषों की सज़ा है कि वो ज़िंदगी भर काम करते रहेंगे, खेती करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर उन्हें खाने को मिलेगा, उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और वो मिट्टी में बहुत मेहनत करेंगे तब उन्हें अनाज प्राप्त होगा, क्योंकि इससे पहले पैराडाइस में वो लोग जो मर्जी वो खा सकते थे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और ये 3 प्रकार की जो सज़ाएं हैं, एक सरपेंट को, एक ईव को और तीसरा एडम को, ये सारी सज़ाएं सुनाने के बाद भगवान के बेटे वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं हेवन की तरफ। अब आते हैं हेल की तरफ यानी सैटन की तरफ। सैटन जब अपने सक्सेस को प्राप्त करता है और वो हेल की तरफ जाने लगता है, तो गेट में उसे सिन और डेथ मिलते हैं। ये दोनों कौन हैं? ये सैटन के बच्चे हैं। तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने बहुत बड़ा सक्सेस पा लिया है, और साथ ही साथ वो ये भी दिखाते हैं कि हेल से लेके अर्थ तक का उन्होंने एक ब्रिज बना लिया है। और दूसरी तरफ हेवन के साथ जो अर्थ का कनेक्शन था चेन से बंधा हुआ, वो कनेक्शन अब नहीं रहा, यानी हेल के साथ अर्थ का कनेक्शन है मगर हेवन के साथ नहीं है। और सिन और डेथ को वो जिम्मेदारी देता है, कौन? सैटर्न जिम्मेदारी देता है कि तुम अभी धरती की तरफ जाओ और वहाँ पे फैल जाओ, वहाँ पे इफेक्टिव हो जाओ, यानी लोग पाप करेंगे और मृत्यु होगी उनकी। सैटर्न अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे के आगे बढ़ता है, हेल के अंदर घुसता है, तो वहाँ वो पैंडेमोनियम में चला जाता है, यानी उन्होंने जो बिल्डिंग बनाया था हेल के अंदर, उसके अंदर वो जाता है और वहाँ से अपना स्पीच देना शुरू करता है।
और बहुत ही शान से देता है कि वो उसकी विक्ट्री है, वो जीत चुका है, भगवान से लड़ाई जीत चुका है। तो इसके बदले में वो तो रिप्लाई चाहेगा, लोग बहुत खुश होंगे उसके डेविल वाले लोग। तो वहाँ पे रिप्लाई में उसे बस सांप का साउंड मिलता है, जिस तरह से सांप की आवाज़ें होती है, हिस कहा गया यहाँ पे, उस तरह का साउंड उसे मिलता है। और धीरे धीरे वो जितने भी वहाँ पे डेविल्स थे वो सारे के सारे सरपेंट में बदल जाते हैं, यानी सांप में बदल जाते हैं। साथ ही साथ सैटर्न भी सांप बन जाता है। तो वहाँ पे एक और पेड़ आ जाता है। कौन सा पेड़? वही पेड़ जैसा पेड़ पैराडाइस में था, वही फल वाला। और वो पेड़ पे जब वो सांप चढ़ते हैं और वहाँ का फल खाना चाहते हैं, तो वो फल भी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एशेस में, मतलब वो राख बन जाता है, जैसे उसे बाइट करते हैं, खाने जाते हैं। और इसी के साथ साथ सैटर्न का जो एंडिंग यहाँ पे समझ में आ रहा है। आगे चल के जो बाकी 2 बुक्स है 11 और 12 में आपको यहाँ पे सैटर्न नहीं मिलेगा, उसका जिक्र तो मिलेगा मगर सैटर्न फिजिकली नहीं अटेंड रहेगा। तो दूसरी तरफ गॉड को ये पता है कि सिन और डेथ धरती पे आएंगे और विनाश करेंगे, मगर वो सारे एंजल्स को बता देते हैं कि आप लोग कुछ भी मत कीजिए, ये तब तक रहेंगे जब तक ना जजमेंट डे आ जाए, मतलब पृथ्वी का विनाश हो जाए, तब तक ये लोग धरती में ही रहेंगे। और अगर किसी को करप्ट होना है वो लोग उसके ज़रिए हो जाएंगे। इसके बदले उन्होंने और एक काम किया, इसके साथ साथ और एक काम किया, उन्होंने धरती का जो पैटर्न है उसे थोड़ा सा, उसका जो पाथवे है, उसके घूमने का तरीका उसे बदल दिया, उसे थोड़ा सा तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ताकि इंसानों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी और ठंड का जो फीलिंग है वो हो पाए, मतलब लोगों को तड़पना पड़ेगा। वेदर के ज़रिए, क्लाइमेट के ज़रिए उनका सीज़न बदलेगा, एक जानवर दूसरे जानवर को मारेगा, उसे खाएगा, इंसानों के बीच भी बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ जाएगी। अब एडम जो दूसरी तरफ है उसे बहुत ही बुरा लग रहा है, उसे लग रहा है कि सारा का सारा जो भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। क्यों उसने भगवान को क्रिएट करने दिया, क्यों उसने कहा था कि एडम को एक पार्टनर चाहिए, तो उसके कारण ये सब हो गया। उसे लगता है जो भी मिस्टेक है वो ईव की वजह से हुआ है और ईव की वजह से उसने भी गलती कर दी है। मगर यहाँ पे एक उम्मीद है, होप है कि क्या होप है? वो लोग अगर गॉड को ओबे करें, मतलब भगवान को मानते रहे, तो ज़रूर भगवान एक ना एक दिन उन्हें माफ़ कर देगा। और वो कन्फेस भी करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपने नीज़ में बैठ के, घुटने में बैठ के प्रे करते हैं। तो वो प्रथा आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग चर्च में जाएंगे तो वहाँ ये सिस्टम आज भी है कि लोग घुटने में बैठ के भगवान को प्रे करते हैं, कुछ कन्फेस करते हैं। तो बुक 10 जो है वो यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलते जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।